Parliament, Agnipath, GDP, the value of the rupee is coming down day by day. All these issues are there. We are fighting for those. We are taking. सबसे अहम बात यह है कि काले कपड़ों में कांग्रेस के ये तमाम लीडर देखे जा रहे हैं और आप देख सकते हैं किस तरह से धक्का मुक्की चल रही है, तालियां बजाते हुए नारेबाजी की जा रही है और साथ ही साथ पुलिस का अमला भी मौजूद है। आप देख रहे हैं कि मुहासरा बनाया जा रहा है रस्सी के जरिए ताकि उन्हें आगे बढ़ने ना दिया जाए। जो लोग बैठे हुए हैं वो बैठे ही रहें, आगे ना बढ़ पाए। ये सीधे तौर पर तस्वीरें प्रियंका गांधी बैरिकेड पार करते हुए धरना दे रही हैं और वहीं पर मुहासरा करने की कोशिश पुलिस एहलकारों की तरफ से ताकि जो लोग बैठे हुए हैं धरने पर, जिसमें प्रियंका गांधी भी शामिल हैं, उन्हें आगे बढ़ने ना दिया जाए। तालियां बजाकर कांग्रेस के तमाम लीडर एहतजाज करते हुए मोदी सरकार के खिलाफ देखे जा रहे हैं। आज अगर पार्लियामेंट की बात करें तो काले कपड़ों में तमाम अरकान पार्लियामेंट कांग्रेस के पार्लियामेंट पहुंचे और कुछ देर पहले मल्लिकार्जुन खड़गे को आप सुन रहे थे। इस वक्त सीधी तौर पर आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कुछ खातून पुलिस एहलकार हैं जिनकी तरफ से रस्सी से मुहासरा यानी घेरने की कोशिश की जा रही है। प्रियंका गांधी धरने पर वहीं बैठ गई हैं क्योंकि उन्हें आगे जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। मीडिया नुमाइंदों का भी घेरा है, उससे पहले पुलिस एहलकारों की तरफ से घेरा बनाने की एक कोशिश की जा रही है। रस्सी चारों तरफ फैलाई जा रही ताकि उससे घेरे में लिया जा सके जो अरकान धरने पर बैठे हुए हैं। सीधी तौर पर तस्वीरें आप इस वक्त नाज़रीन देख रहे हैं। ये लगातार प्रोटेस्ट सुबह से किया जा रहा है। प्रियंका गांधी को आप कुछ देर पहले टीवी स्क्रीन पर देख रहे थे। जो भीड़ देख रहे हैं उसके अंदर प्रियंका गांधी धरने पर बैठी हुई हैं। एहतजाज में कांग्रेस के बड़े लीडर शामिल हैं। सबसे अहम बात यह है कि काले लिबास जेबतन किए हुए ये तमाम कांग्रेस अरकान पार्लियामेंट सड़कों पर उतरे हैं। राहुल गांधी का रिएक्शन आपको सुनाते हैं। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, ऐसे नारे लगाए जा रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से ना सिर्फ पुलिस एहलकार बल्कि पैरामिलिट्री फोर्सेस को भी तैनात किया गया है। सीधी तौर पर नाज़रीन तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें कांग्रेस दफ्तर के बाहर की हैं, एआईसीसी के बाहर की है। रोके जाने पर बैरिकेड पर चढ़कर पार हुई प्रियंका और अब रस्सी से उन्हें घेरने की कोशिश की जा रही है। उनके साथ जो लोग हैं प्रियंका गांधी के, उन्हें भी घेरने की कोशिश की जा रही है। प्रियंका गांधी को ये हिरासत में लेने की कोशिश है। इस वक्त सीधी तौर पर तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एआईसीसी के बाहर की ये तस्वीरें हैं। कांग्रेस दफ्तर के बाहर प्रियंका गांधी का एहतजाज जारी था। बैरिकेड चढ़कर पार हुई प्रियंका गांधी। आगे जाने के लिए रोके जाने पर बैरिकेड पर चढ़कर पार हुई प्रियंका गांधी। सड़क पर बैठकर प्रियंका गांधी एहतजाज कर रही हैं। दूसरी तरफ कुछ देर पहले आप तस्वीर देख पा रहे थे, राहुल गांधी काले कपड़ों में देखे जा रहे थे। ना सिर्फ राहुल गांधी बल्कि सोनिया गांधी ने भी आज काला लिबास जेबतन किया। ना सिर्फ कांग्रेस की लीडरशिप ने बल्कि बड़े जो लीडर हैं उनकी तरफ भी काले कपड़े जेबतन किए गए हैं और ये काले लिबास में ही सड़कों पर एहतजाज कर रहे हैं। सड़क से लेकर संसद तक, पार्लियामेंट में, जी हां नाजरीन, पार्लियामेंट में भी आज तमाम अरकान पार्लियामेंट कांग्रेस के काले लिबास में पहुंचे। उसमें सोनिया गांधी भी शामिल थी और इस वक्त सीधी तौर पर तस्वीर आप कांग्रेस दफ्तर के बाहर से देख रहे हैं जहां पर प्रियंका गांधी को हिरासत में लेने की कोशिश पुलिस एहलकारों की तरफ से की जा रही है। रस्सी का घेरा बनाया जा रहा है ताकि उन्हें हिरासत में लिया जा सके, आगे ना बढ़ने दिया जाए। काले कपड़ों में यह एहतजाज महंगाई और बेरोजगारी और जीएसटी के खिलाफ कांग्रेस का ये देखने को मिल रहा है। एक तरफ ईडी का वार दिख रहा है तो दूसरी तरफ कांग्रेस का महंगाई पर यह वार गुज़िश्ता कई हफ्तों से जारी है। दो तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। ये पैन इंडिया प्रोटेस्ट है, यानी पूरे मुल्क में एहतजाज
कांग्रेस का आज हो रहा है। मुल्क के मुख्तलिफ मकामात से सीधी तौर पर तस्वीरें हम आपको दिखाते रहेंगे। दिल्ली की तस्वीरें आप एक देख रहे हैं और दूसरी तस्वीर में आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से एक लीडर को हिरासत में लेकर बस में पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। हरीश रावत हैं इसमें, आप देख सकते हैं सीधे तौर पर हरीश रावत, जो कि कांग्रेस के बड़े लीडर समझे जाते हैं, माने जाते हैं, कई बार वजीर आला भी रह चुके हैं। इन्हें हिरासत में ले लिया गया है और अब गाड़ी में बिठाया जा रहा है। तो वही अमल जो कुछ दिनों पहले भी देखा गया था कि एहतजाज करने पर कांग्रेस के बाज लीडरों को हिरासत में लिया जाता है, फिर उन्हें पुलिस स्टेशन कई घंटों तक बैठाया जाता है, फिर उसके बाद रिहा कर दिया जाता है। तो आज भी वैसी ही तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। कांग्रेस का ये अहम प्रोटेस्ट और बड़ा प्रोटेस्ट देखा जा रहा है, क्योंकि पूरे मुल्क में आज कांग्रेस की तरफ से महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ एहतजाज किया जा रहा है। और एक तरफ जहां धरने पर प्रियंका गांधी बैठी हैं, तो दूसरी तरफ कांग्रेस के कई लीडरों को हिरासत में लिया गया है और उन्हें नजदीकी पुलिस स्टेशन ले जाया जा रहा है। रवि सिसोदिया हमारे साथ मजीद अपडेट के साथ जुड़ रहे हैं। दिल्ली से उनका हम रुख कर लेते हैं। रवि, इस वक्त आप क्या कांग्रेस दफ्तर के बाहर मौजूद हैं? अगर वहां पर मौजूद हैं तो वहां की इस वक्त ताजा सूरत हाल बताइएगा। पुलिस अमला भी आपके पुश्त में देखा जा रहा है। इस वक्त आप कहां पर मौजूद हैं? और हम जो तस्वीर टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं नाजरीन को, दर्शकों को, उनमें देखा जा रहा है कि प्रियंका गांधी जो हैं धरने पर बैठ गई हैं और रस्सी के घेरे से उन्हें आगे नहीं बढ़ने की कोशिश की जाए, नहीं बढ़ने देने की कोशिश की जा रही है। हिरासत में लिए जाने का अमल भी जारी है। बिल्कुल, देखिए इस वक्त तो कांग्रेस मुख्यालय के बाहर खड़ा हूं और यहाँ पे जो हालात सूरत हाल आपको यहाँ के दिखाता हूं कि यहाँ अभी जो कांग्रेस के वर्कर्स हैं वो यहाँ बाहर हैं और दिल्ली पुलिस के जितने भी सुरक्षा कर्मी हैं यहाँ पे मौजूद हैं। ये जो बस आपको दिख रही होगी, अपने वीडियो जर्नलिस्ट को कहूँगा कि एक बार दिखाएं कि जो बस है, इस बस में जो जितने भी सीनियर लीडर्स हैं उन सबको डिटेन करके इस बस से नजदीकी पुलिस स्टेशन ले जाने की तैयारी कर दी गई है। और जो तमाम जनरल सेक्रेटरीज थे वो सब जनरल सेक्रेटरीज को पहले डिटेन किया गया है और इस बस से सबको ले आया गया। जो इनका प्रोग्राम था, अगर देखिए जो लीडर्स हैं इन सबको लीडर्स को यहाँ पुलिस कैसे डिटेन करके ले जा रही है। यहाँ पे जो लीडर्स हैं वो बैठे हुए थे और इनका कहा जा रहा था कि प्रधानमंत्री आवास का घेराव करेंगे और कोशिश करते हैं बात करने का। क्या कार्यक्रम? देखिए, ये सरकार जो तानाशाही की सरकार है वो महंगाई के खिलाफ और बेरोजगारी के खिलाफ जो प्रदर्शन है इस पे जो है आम आदमियों की आवाज जो है वो दबाना चाहती है। लेकिन मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी जो गहरी सत्ता की नशे की नींद में सोए हुए हैं, उनकी नींद को तोड़ने का काम कांग्रेस का एक कार्यकर्ता। ये कहा जा रहा है कि यहाँ पे वर्कर्स थे और दूसरी तरफ जो बस दिख रही है, इस बस में दिख रहे तमाम बड़े लीडर्स हैं तो यहाँ पे मौजूद हैं और इनको सबको डिटेन करके ले जाया जा रहा है। तस्वीरों में देखिए आपको अविनाश पांडे दिख रहे हैं, सचिन पायलट दिख रहे हैं, अशोक ऐसे क्षमा कीजिएगा, इसमें आपको अजय माकन दिख रहे हैं। जो तमाम लीडर्स हैं उन सबको यहाँ से डिटेन करके जो नजदीकी पुलिस स्टेशन है उन सबको यहाँ ले जाया जा रहा है। और इनका जो कार्यक्रम था वो प्रधानमंत्री आवास के घेराव का कार्यक्रम था और इनको यहाँ पे डिटेन किया गया कांग्रेस मुख्यालय से। जैसे ये बाहर निकलते हैं तो जी वहीं पर सब उनको डिटेन किया गया और ये कहा जा रहा है कि किसी को आगे जाने की अनुमति नहीं थी। और इसी बाबत जो लीडर्स इनसे कोशिश करते बात करने की, आप लोग डिटेन किया गया? हाँ, डिटेन किया गया है और हजारों कार्यकर्ताओं को लेकर आज जो महंगाई के खिलाफ यहाँ आवाज उठाने आए थे उनको रोकने का प्रयास नरेंद्र मोदी की सरकार कर रही है। तानाशाही है और ये तानाशाही इससे ज्यादा ना बढ़े, इसलिए ये लड़ाई हमेशा जारी रहेगी। देखिए अभी जो लीडर्स हैं उन सबको यहाँ से ले जाया जा रहा है। जो नजदीकी पुलिस स्टेशन है वहाँ पे रखने की तैयारी है और मुख्यालय के बाहर आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रही है। कांग्रेस दफ्तर के बाहर से ये बस नजदीकी पुलिस स्टेशन की तरफ जा रही है। हमारे नुमाइंदे के कैमरे से, रवि सिसोदिया के कैमरे से नाज़रीन हम आपको दिखा रहे हैं। रवि से एक बार फिर से पूछने की कोशिश करेंगे कि प्रियंका गांधी जहां धरने पर बैठी हैं, क्या वो जहां पर आप मौजूद है वहां कुछ दूरी पर बैठी हैं? अगर वो आपके करीब ही बैठी होंगी तो उसकी तस्वीरें भी दिखाइएगा। देखिए जहाँ तक प्रियंका गांधी के सवाल है, प्रियंका गांधी आगे बैरिकेडिंग की गई है, वहाँ पे बैठी हुई है और यहाँ से
पुलिस का जो दस्ता है आगे जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है। और जो बसेस है, इन बसेस में जो भी लीडर्स हैं सभी लीडर्स को यहाँ पे डिटेन किया जा रहा है। और डिटेन करके जी सभी जो लीडर्स हैं, देखिए लीडर्स जो अंदर बैठे हुए थे, चाहे वो कांग्रेस के महासचिव हों चाहे प्रभारी हों, उन सबको यहाँ डिटेन किया जा रहा है। प्रियंका गांधी हरीश रावत भी देखे जा रहे हैं बस में इस वक्त। तौर पे अपने तरफ से सांकेतिक तौर पे लिया, सांकेतिक तौर पे अगर देखिए अभी के अगर आपको सूत्रताल दिखाऊं तो 2-3 बसेस है। पहले आप देख सकते हैं उसमें सबको डिटेन किया गया। जो दूसरी बस में लाई गई दिल्ली पुलिस की तरफ से, इसमें जो लीडर्स हैं उनको डिटेन किया गया। पीछे 2-3 बसें ऐसी लगी हुई है। तो जितने भी लीडर्स हैं जो भी यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे थे, क्योंकि ये बार बार कहा जा रहा है कि यहाँ पे 140 राहुल गांधी इजहार ख्याल मीडिया से कर रहे हैं। ये सुन लेते हैं। 1 सेकंड रवि सिसोदिया, 1 सेकंड। राहुल मीडिया से खिताब कर रहे थे, लेकिन वो अभी आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे। किस तरीके से पैरामिलिट्री फोर्सेस का मीडिया नुमाइंदों से भी इस वक्त कहासुनी हो रही है। रवि, आपके पास एक बार फिर से आना चाहेंगे क्या अपडेट? कुछ सूरत हाल में तब्दीली दिखाई दे रही है? बिल्कुल, देखिए ये जो बस दिख रही है आपको, इस बस में जो लीडर्स थे, जो वर्कर्स थे, उन सबको डिटेन किया जा रहा है। तस्वीरों में अजय कुमार लल्लू दिख रहे होंगे जो कि पहले उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं। इन सबको अनुमति नहीं दी गई थी क्योंकि बार बार कहा जा रहा है कि 144 है और ऐसे में यहाँ पे किसी प्रकार का भीड़ भाड़ नहीं लगा सकते। 4 से अधिक लोगों की यहाँ पे यहाँ की अगर बात करें तो और इस वक्त बड़ी अपडेट दे दें, ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त आ रही कि राहुल गांधी को हिरासत में लिया गया और हिरासत में लेने के बाद हंगामा जारी है। इस वक्त की बड़ी खबर नाज़रीन आपको दे दें, हम पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं। राहुल गांधी ने अब से कुछ देर पहले मीडिया से खिताब करते हुए बात कही थी और राहुल गांधी इस वक्त बस में दिखाई दे रहे हैं, यानी उन्हें भी हिरासत में ले लिया गया है। इस वक्त सीधी तौर पर तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर नाज़रीन देख पा रहे हैं। बस में राहुल गांधी आपको डिटेन किया जा रहा है। राहुल जी आपको डिटेन किया जा रहा है, डिटेन कर लिया गया है। ऐसे कई सवालात मीडिया की तरफ से किए गए, लेकिन इसका जवाब अभी राहुल गांधी नहीं दे पाए क्योंकि वो बस में उस वक्त बैठते हुए दिखाई दे रहे थे। तो अब बड़ी खबर यह है कि राहुल गांधी को हिरासत में ले लिया गया है। क्या प्रियंका गांधी भी हिरासत में ले ली गई है? जहां पर बैठी हुई है वहीं से उनको गाड़ी में बिठाने की कवायद शुरू कर दी गई है। क्या रवि सिसोदिया, आपको आवाज मेरी मिल पा रही है? क्योंकि राहुल गांधी इस वक्त हिरासत में लिए गए हैं, प्रियंका गांधी भी हिरासत में ले ली गई हैं, लेकिन क्या उन्हें भी, प्रियंका गांधी को भी बस में बिठाकर पुलिस स्टेशन वर्कर्स हैं उन सबको डिटेन में लिया गया है। और बिल्कुल देखिए प्रियंका गांधी को भी डिटेन किया गया है। यहाँ पे जो बड़े लीडर्स थे, तमाम जनरल सेक्रेटरी के साथ प्रियंका गांधी को भी डिटेन करके जो नजदीकी पुलिस स्टेशन है वहां ले जाया जा रहा है। दूसरी तरफ जो एक प्रदर्शन चल रहा था संसद भवन के पास, जो विजय चौक है, वहां पर सभी सांसद प्रदर्शन कर रहे थे, वहां भी राहुल गांधी को डिटेन कर लिया गया है। तस्वीरों में देखिए जो भी लीडर्स हैं उन सबको यहाँ पे डिटेन करके जो पुलिस स्टेशन है वहां पर ले जाया जा रहा है। और जहां तक राहुल गांधी के सवाल है, राहुल गांधी चूंकि सांसद हैं और विजय चौक के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे, वहां पे सभी सांसदों के साथ राहुल गांधी को भी डिटेन किया गया है। यहाँ प्रियंका गांधी तस्वीरें तमाम रहे थे। अब एक सवाल ये उठता है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को हिरासत में ले लिया गया है, जो कि क़यादत कर रहे थे इस पूरे एहतजाज की। प्रियंका गांधी काफी देर पहले हिरासत में ले ली गई थी, तो क्या उन्हें भी अब बस में बिठाकर नजदीकी पुलिस स्टेशन ले जाने की तैयारी की जा रही है या फिर वो वहीं पर हिरासत में ले ली गई जहां पर धरना दे रही थी? जो तस्वीरें हम इस वक्त न्यूज़ 18 उर्दू पर दिखा रहे हैं लोगों को। देखिए प्रियंका गांधी को आगे डिटेन किया गया था और उन्हें अलग गाड़ी में ले जाया गया। यहाँ पर जो लीडर्स हैं, जितने लीडर्स थे, उन सबको जो जनरल सेक्रेटरीज थे उन सबको ले जाया गया था। चूंकि प्रियंका गांधी जेट प्लस उनके पास सिक्योरिटी है, तो ऐसे में उनको अलग गाड़ी में ले जाने की व्यवस्था थी और उसी बाबत उनको अलग ले जाया गया। डिटेन करने के जहां तक सवाल है, चूंकि परमिशन नहीं दी गई थी। पहले आपको दिखाऊं यहाँ के पुलिस बल की जो तैनाती है, ये कांग्रेस मुख्यालय का जो गेट है, गेट के सामने की तस्वीरें हैं और यहाँ पर आगे जाने की किसी को परमिशन नहीं थी। यहाँ से जो भी लीडर्स निकल रहे थे उन सबको यहाँ पे डिटेन किया जा रहा था, चाहे वो और जो भी लीडर्स थे, चाहे प्रियंका गांधी पहले निकली थी, उनके साथ में गैस सिलेंडर उन्होंने लिया हुआ था एक सांकेतिक तौर पर कि महंगाई के खिलाफ
प्रदर्शन है और प्रधानमंत्री आवास का घेराव करना है, तो सांकेतिक धरना प्रदर्शन के तौर पर वो कांग्रेस मुख्यालय से सिलेंडर लेकर निकली थी, लेकिन सभी को डिटेन करके जो नजदीकी पुलिस स्टेशन है वहां ले जाया गया। बस की व्यवस्था दिल्ली पुलिस की तरफ से की गई थी, 4 बसेस लगाई गई थी कि यहाँ पर अगर ज्यादा गैदरिंग होती है, क्योंकि 144 लगाया गया, ऐसे में किसी प्रकार की धरना प्रदर्शन की अनुमति नहीं थी। और उसी बाबत जो भी लीडर्स यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे थे उन सबको यहाँ डिटेन किया गया। दूसरी जो अहम बात थी कि जितने सांसद थे, सांसदों का धरना प्रदर्शन विजय चौक पे था और विजय चौक पे जितने सांसद जो धरना प्रदर्शन कर रहे थे उन सबको डिटेन करके नजदीकी पुलिस स्टेशन ले जाया जा चुका है। जी बिल्कुल। और इस वक्त जो तस्वीरें तीसरे विंडो में आप देख पा रहे हैं, पुलिस खातून पुलिस एहलकार हैं जो किसी को खींचते हुए नजर आ रही हैं। तस्वीरें जैसे जैसे साफ होंगी हम देख पाएंगे नाज़रीन कि क्या ये प्रियंका गांधी हैं जिन्हें ये खींचने की कोशिश महिला पुलिस एहलकारों की तरफ से, खातून पुलिस एहलकारों की तरफ से की जा रही है, क्योंकि हिरासत में तो उन्हें पहले ही ले लिया गया है। क्या अब उन्हें खींचते हुए और उन्हें पकड़ते हुए बस में बिठाने की तैयारी हो रही है, क्योंकि साफ तरीके से समझ नहीं आ पा रहा। तीसरे विंडो की बात में करें, एक विंडो में हमारे नुमाइंदे दिख रहे हैं रवि सिसोदिया जो कि कांग्रेस दफ्तर के बाहर मौजूद हैं, दूसरे में आप देख पा रहे हैं कि वहां पर एहतजाजी जमावड़ा लगा हुआ है। तीसरी तस्वीर में खातून पुलिस एहलकारों की तरफ से किसी को खींचने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि हमने देखा था कि धरने पर प्रियंका गांधी बैठी थी, जैसे वो ऊपर की तरफ दिखाई देंगी नाज़रीन तस्वीरें साफ होंगी कि प्रियंका गांधी को ही उठाने की कोशिश खातून पुलिस एहलकारों की तरफ से की जा रही है, नहीं की जा रही। बहरहाल तस्वीरें तो हम इस वक्त सीधी तौर पर आपको नाज़रीन दिखा रहे हैं। वहीं चौथी तस्वीर में आप देख सकते हैं कि बस के अंदर की तस्वीरें जिसमें राहुल गांधी हैं, इमरान प्रतापगढ़ी हैं, ये कई ऐसे लीडर हैं जिन्हें हिरासत में लेकर नजदीकी पुलिस स्टेशन ले जाया जा रहा है। सिसोदिया हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं रवि, जिनको हम एक बार फिर से उनके पास पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के हिरासत में लिए जाने के बाद अभी क्या कुछ नजारा आप देख पा रहे हैं एआईसीसी दफ्तर के बाहर? क्या वहां पर काफी तादाद है कांग्रेस कार्यकर्ताओं की? कांग्रेस मुख्यालय की तस्वीर आपको एक बार फिर से दिखाते। देखिए, अब वर्कर्स की तादाद नहीं है, वर्कर्स जो थे उन सबको, जो वर्कर्स धरना प्रदर्शन कर रहे थे उनको डिटेन कर लिया गया है, और जो वर्कर्स जो पार्टी के अंदर, जो पार्टी कार्यालय है, पार्टी कार्यालय के अंदर जो मौजूद हैं उनको नहीं डिटेन किया जा रहा है। जो भी धरना प्रदर्शन कर रहे थे उनको डिटेन किया गया। ये तस्वीरें कांग्रेस मुख्यालय के बाहर की है। आप यहाँ पे देखिए, एक प्रदर्शन के तौर पर, विरोध के तौर पर सबने काले कपड़े पहने हुए थे जो कांग्रेस के कार्यकर्ता थे। ये जो मेन गेट है, ये कांग्रेस मुख्यालय का मेन गेट है। यहाँ की आप तस्वीरें देख सकते हैं कि जो भी धरना प्रदर्शन करना चाह रहे थे और प्रधानमंत्री आवास के घेराव का जो कॉल दिया गया था उन सबको डिटेन किया गया है। सुरक्षा बल की तैनाती की अगर बात करें तो 24 अक्टूबर रोड के जस्ट बगल में ही सोनिया गांधी का आवास है, और उस तरफ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। तो एक तरह से दिल्ली पुलिस तरफ से एहतियातन कदम उठाए गए थे। कांग्रेस की तरफ से अगर बात करें तो कांग्रेस लगातार ये कह रही थी कि महंगाई चरम पे है, सरकार को उनकी बातें नहीं सुन रही। संसद भवन के अंदर भी चर्चा जब हो रही थी उस दौरान भी उनकी बातें नहीं सुनी गई, तो उसके बाद से एक टकराव की स्थिति सरकार विपक्ष में देखने को मिली थी। तस्वीरें देखिए, जो भी लोग यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं उन सबको दिल्ली पुलिस गिरफ्तार कर रही है या डिटेन कर रही है, डिटेन करके पुलिस स्टेशन ले जा रही है। हाँ। तो यहाँ की तस्वीरें कमोबेश सही है। हालांकि जो कार्यकर्ताओं का जमावड़ा है वो कम होता दिख रहा है। जो लीडर्स थे, जो बड़े लीडर्स थे, वो सभी डिटेन हो चुके हैं। सांसदों की बात करें तो सभी सांसदों को विजय चौक से डिटेन कर लिया गया है। जो लीडर्स थे, जो जनरल सेक्रेटरी हो, यूथ विंग के हों, महिला कांग्रेस के हों, उन सबको यहाँ धरना प्रदर्शन था और उन सबको यहाँ से डिटेन कर लिया जाए। तो अभी फिलहाल ये कह सकते हैं कि जो लीडर्स का जमावड़ा था वो कहीं ना कहीं खत्म होता जरूर कांग्रेस मुख्यालय के बाहर दिख रहा है। तो ये बाहर की तस्वीरें आप हमें दिखा रहे हैं रवि, तो क्या अगर कांग्रेस दफ्तर के अंदर की तस्वीरों की बात करेंगे तो क्या वैसा ही सन्नाटा जैसे कि धीरे धीरे बनता हुआ दिखाई दे रहा है? कांग्रेस मुख्यालय के अंदर भी ऐसी तस्वीरें हैं? अगर आपको जाने की इजाजत दी जाए तो जरा तस्वीरें अंदर की भी दिखाइएगा। देखिए, कोशिश करता हूँ कांग्रेस के अंदर की तस्वीरें आपको दिखाने की। कांग्रेस के अंदर की अगर बात करें तो ये मेन गेट है कांग्रेस मुख्यालय का, जो 24 अक्टूबर रोड है। यहाँ पे जो वर्कर्स थे, जो वर्कर्स कल रात से यहाँ रुके हुए थे, वो तमाम वर्कर्स यहाँ अभी मौजूद हैं। बड़े चेहरों की अगर बात करें तो बड़े चेहरे जरूर डिटेन किए गए हैं। इनके तरफ से, दिल्ली पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है कि जो भी धरना प्रदर्शन करेंगे उनको डिटेन किया जाएगा। तो आप देखिए, एक तरह से भगदड़ की स्थिति जरूर है, क्योंकि जो लीडर्स जो डिटेन करने की जगह दिल्ली पुलिस आ रही है, उसके बाद ये लोग अंदर जा रहे हैं। तो ये गेट की तस्वीरें हैं। यहाँ पे कई लीडर्स का, वर्कर्स की बात कर सकते हैं कि वर्कर्स मौजूद हैं। दिल्ली पुलिस की तरफ से देखिए, दिल्ली पुलिस यहाँ पे मौजूद, देखिए यहाँ देखिए किस तरह से भगदड़ की स्थिति है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि अगर आपको धरना प्रदर्शन करना है तो यहाँ इजाजत नहीं है, सबको डिटेन किया जाएगा।
इसलिए कांग्रेस मुख्यालय के अंदर जो वर्कर्स हैं वो कांग्रेस मुख्यालय के अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है कि आपको जब यहाँ 144 लगाया गया तो आप यहाँ पे धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते। तो दोनों के बीच में एक टकराव की स्थिति जरूर है, लेकिन ये कह सकते हैं कि जो बड़े नेता थे, जो बड़े चेहरे थे, बड़े चेहरे डिटेन हो चुके हैं। ये आप देख सकते हैं जो बैरिकेड का ये हाल है, बैरिकेड किया गया था यहाँ पे और किस तरह से कार्यकर्ताओं तो क्या इसी बैरिकेड को पार करते हुए प्रियंका गांधी आगे पहुंची थी? यहाँ मौजूद हैं कि अगर महिला भी इनकी सुरक्षा कर्मी है, क्योंकि बिल्कुल देखिए ये बैरिकेड, इस बैरिकेड को पार करते ही प्रियंका गांधी आगे आई थी, उसके बाद उनको डिटेन किया गया था। महिला पुलिसकर्मियों की सुरक्षा जो टुकड़ी है वो यहाँ तैनात है, क्योंकि काफी तादाद में जो प्रदर्शन कर्मी थे वो महिला थे। तो ऐसे में महिला पुलिसकर्मियों की भी यहाँ तैनाती की गई थी। नारेबाजी की अगर बात करें तो गेट के सामने जो कांग्रेस मुख्यालय का मुख्य गेट है, इसके सामने अभी नारेबाजी हो रही है। जो वर्कर्स हैं काले कपड़े पहन के अपना विरोध जता रहे हैं, क्योंकि जो कॉल दिया गया था वो कॉल दिया गया था प्रधानमंत्री आवास का घेराव का, जो यहाँ से करीब 3 किलोमीटर की दूरी पे है। प्रधानमंत्री आवास घेराव की अनुमति नहीं दी गई थी, 144 लगाया गया था। ऐसे में यहाँ पे गैदरिंग हो नहीं सकती। बिल्कुल, और इस वक्त की बड़ी अपडेट ये दे दें नाज़रीन की जो तस्वीरें कुछ देर पहले हम आपको दिखा रहे थे कि खातून पुलिस एहलकारों की तरफ से एहतजाजी मुजाहिरीन को खींचने की कोशिश की जाई थी, जिसे समझने की हम कोशिश कर रहे थे कि आखिर वो कौन हो सकता है। तो अब ये अपडेट है कि प्रियंका गांधी को ही जबरदस्ती गाड़ी में बिठा दिया गया है, यानी अब उन्हें भी नजदीकी पुलिस स्टेशन ले जाया जा रहा है। विजय चौक पर जो अर्कान पार्लियामेंट से जिन्हें गिरफ्तार किया गया उन्हें दूसरी गाड़ियों में बिठाया गया। जो AICC दफ्तर के बाहर एहतजाजी मुजाहिरीन कांग्रेस के बड़े लीडर थे, जिसमें अजय माकन, हरीश रावत और साथ ही साथ सचिन पायलट जैसे लीडर थे, और प्रियंका गांधी जिसमें शामिल थी, उन्हें भी अलग अलग गाड़ी में बिठाया गया और नजदीकी पुलिस स्टेशन ले जाया जा रहा है। सबसे अहम बात आज ये है कि कांग्रेस की तरफ से ऐसा नहीं कि ऐसे एहतजाजी मुजाहरे ना किए गए हों पूरे मुल्की सतह पर। आज अहम बात यह है कि काले कपड़ों के साथ इस तरह का एहतजाजी मुजाहरा, क्योंकि कांग्रेस बीट रवि सिसोदिया हमारे नुमाइंदे कवर करते हैं, तो मैं उन्हीं से जानने की कोशिश करूंगी कि रवि, क्या मोदी सरकार के बनने से बात से लेकर अब तक आपने देखा कि कांग्रेस की तरफ से इस तरीके से काले कपड़े जेबतन किए गए हों, काले लिबास पहने गए हों और उसके बाद सड़कों पर उतरा गया हो? बिल्कुल, देखिए अभी जिस तरह से अभी के हालात वहाँ यहाँ कमोबेश वही बने हुए हैं। जो वर्कर्स हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं, जो बड़े चेहरे हैं। प्रियंका गांधी को कुछ देर पहले डिटेन किया गया, जो धरना प्रदर्शन कर रही थी। दिल्ली पुलिस की एक टुकड़ी आए, उनको अपने साथ लेकर चली गई डिटेन करते हुए। जो वर्कर्स थे उन सब के साथ, हालांकि एक एलिगेशन जरूर लगाया जाता है वर्कर्स की तरफ से और लीडर्स की तरफ से कि उनके साथ धक्का मुक्की की गई है। और अभी जिस तरह के हालात हैं माहौल में मशक्कत करनी पड़ती है कि मोदी सरकार के बनने के बाद कई एहतजाज कांग्रेस के देखे गए, महंगाई के खिलाफ हो, रफाल के खिलाफ हो, किसी और मौजू और मुद्दे को लेकर हो। लेकिन आज जो एहतजाज हो रहा है, चाहे वो MP हो, चाहे वो कार्यकर्ता हो, चाहे वो बड़े लीडर हो, उनकी तरफ से जो काले लिबास पहने गए हैं, क्या इससे पहले भी कांग्रेस ने ऐसे स्ट्रेटेजी बना के पूरी तरीके से एहतजाज किया? और अगर किया है तो कब किया है, और नहीं किया है तो आज जो एहतजाज कांग्रेस की तरफ से एग्रेसिवली किया जा रहा है उसके माने क्या निकाले जाएं? बिल्कुल, देखिए करीब 12-14 साल से मैं भी कांग्रेस कवर कर रहा हूँ, लेकिन इस तरह का धरना प्रदर्शन या इस तरह के कपड़े पहनकर कभी धरना प्रदर्शन नहीं किए गए थे। संसद भवन में सांकेतिक तौर पर जरूर है कि अपने हाथों में काली पट्टी लोग बांधते थे विरोध के तौर पे। आज की अगर बात करें तो सबने, चाहे कोई बड़े नेता हो, चाहे आपने देखा होगा कि जो भी बड़े नेता, प्रियंका गांधी भी काले कपड़े पहने हुए थे। तो एक लिहाज, एक तरह से एक संकेत जरूर दिया जा रहा था कि महंगाई के मसले पर उनका विरोध प्रदर्शन है। सभी सांसदों को सूत्र बता रहे कि निर्देश दिए गए थे कि वो भी काले कपड़े पहन के आए। यहाँ पे आपको जो वर्कर दिख रहे हैं, इसमें जो ज्यादा संख्या है वो 90% संख्या ऐसी होगी जिन्होंने काले कपड़े पहने हैं। तो कपड़े पहनकर विरोध करने का ये पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि इतनी बड़ी तादाद में लीडर्स अपने काले कपड़े पहन के आए हों और विरोध कर रहे हों। पीछे आपको तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा कि अभी यहाँ पे झड़प हो रही थी, हालांकि वो खत्म हो गई है। तो आपने जो फरमाया वो जायज है कि इस तरह के प्रदर्शन हुए हैं, लेकिन ऐसे प्रदर्शन जब आप सांकेतिक प्रदर्शन कर रहे हो तो सभी के लिबास एक जैसे हों, सभी काली पट्टी बांध रहे हो, इस तरह का प्रदर्शन बहुत कम देखने को मिला है। तो टकराव की जो स्थिति है वो जरूर दिख रही है जब से नई सरकार बनी, जब से NDA की सरकार केंद्र में आई है। और आप जहां तक देखेंगे राहुल गांधी के बयानों को अगर आप देखें तो पिछले दिनों में राहुल गांधी के जो बयान थे, उस बयान में और अब के बयान में कहीं ना कहीं तीखापन जरूर रहा है। आज भी जब उन्होंने बयान दिया तो कहा कि देश में हिटलर भी चुनाव जीत कर आते थे। इस तरह का शब्दों का, अल्फाजों का प्रयोग किया जा रहा था। वो कहें कि मैं डरने वाला नहीं हूँ, मेरे से ED ने पूछताछ कर ली, चाहे महंगाई हो, चाहे दबाया जा रहा है, तो मैं डरने वाला नहीं हूँ।
तो ये तीखे अल्फाज जो थे, क्योंकि आज सबसे अहम बात राहुल गांधी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही थी, वो उन्होंने कहा था कि लोकतंत्र खत्म हो गया। इस तरह की बातें अगर वो करते हैं तो वो दिखलाता है कि तीखे आरोप, या यूं कहें कि जो जी एलिगेशन है, ये पैरामिलिट्री फोर्सेस आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। पुलिस एहलकार पहले आगे बढ़े, फिर उसके बाद पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रही है। इसका मतलब है क्या कि एआईसीसी दफ्तर के अंदर कुछ सरगर्मियां बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं? दिखाइएगा जरा तस्वीरों के जरिए और बताइएगा रवि। बिल्कुल, देखिए मैं कोशिश करता हूँ आपको तस्वीरें। देखिए ये कांग्रेस मुख्यालय के ठीक सामने की तस्वीरें हैं, गेट जो था, और उस गेट पे पहले दिल्ली पुलिस की टीम आगे जाती है, फिर जो सुरक्षा बल हैं, जो पैरामिलिट्री फोर्सेस के हैं, आरएएफ के जो जवान हैं वो आगे गए हैं। तो यहाँ पे अभी भी कई वर्कर्स हैं जो अंदर से नारेबाजी कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे बताया जा रहा है कि 144 लगाया गया, आप भीड़ इकट्ठी नहीं हो सकती है। और नारेबाजी को रोकने के लिए, नारेबाजी उनको कहना है कि अगर आपको नारेबाजी करनी तो बाहर है, अगर आपको डिटेन हो तो बाहर है। देखिए सुरक्षाकर्मी बैरिकेड यहाँ पे जो बैरिकेड गिर गए थे उसको हटाने की कोशिश भी की, उसको सही करने की कोशिश की जा रही है। और इस बैरिकेड में मैं आपको कोशिश करता हूँ दिखाने की कि इस बैरिकेड में क्या लिखा गया था। इसमें साफ तौर पे इस बैरिकेड को अगर आप कोशिश करें सही हो, देखिए इसमें लिखा गया, इस बैरिकेड में पहले भी इसमें जो लिखा गया वो आप पढ़ लें कि इसमें लिखा है वार्निंग है, एक्ट 144 सीआरपीसी इम्पोज्ड है। तो ये इस बैरिकेड के जरिए इसमें साफ तौर पे बताया गया है कि यहाँ पे 144 लगाया गया है, तो ऐसे में किसी भी तरह की यहाँ पे गैदरिंग नहीं हो सकती, भीड़ भाड़ नहीं हो सकती है। और इसी बैरिकेड को पहले गिरा दिया गया था, और यहाँ से जो वर्कर्स थे, वर्कर्स बाहर आ रहे थे। तो अभी जो पैरामिलिट्री के फोर्सेस है वो भी यहाँ पे तैनात किए गए हैं। कुछ वर्कर्स हैं अंदर, वो अपनी तरफ से यहाँ पे डीसीपी हैं, जो डीसीपी हैं इस जोन की डीसीपी भी यहाँ मौजूद हैं। तो एक तरह से जो टकराव की स्थिति आई है, जो लीडर्स हैं जो अंदर अभी भी नारेबाजी कर रहे हैं, उनको अब यहाँ ब्लॉक कर दिया गया है, उनको यहाँ से बाहर जाने की अनुमति नहीं होगी। अगर आपको नारेबाजी करनी है तो इस घेराबंदी या यूं कहें जो बैरिकेडिंग की, इस बैरिकेडिंग के अंदर, क्योंकि बैरिकेडिंग में साफ तौर पे लिखा गया, मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट नगेंद्र को कहूँ कि वो दिखा पाए कि बैरिकेडिंग में जो पोस्टर लगाया गया था दिल्ली पुलिस की तरफ से, उसमें साफ तौर पे जो लिखा गया था कि वार्निंग है, यहाँ पे 144 लगाया गया है। तो एक तरह से जो भी लीडर्स अंदर हैं, जो वर्कर्स अंदर हैं, उन सबको देखिए एक तरह से पैक कर दिया गया, बंद कर दिया गया, सील कर दिया गया। इस बैरिकेड से कांग्रेस के दफ्तर के अंदर एहतजाज कर रहे तमाम कारकुन बाहर ना निकल पाए। इस बैरिकेड को कुछ देर पहले गिरा दिया गया था एहतजाजी कारकुनान की तरफ से, और आप देख पा रहे होंगे कि बैरिकेड के उस तरफ गैस सिलेंडर की तस्वीर, या फिर आप उसे बैनर के तौर पर कह सकते हैं कि हाथ में लिया गया है, और महंगाई और बेरोजगारी और जीएसटी के खिलाफ कांग्रेस का ये बड़ा एहतजाजी मुजाहरा दिखाई दे रहा है। तो दिल्ली की तस्वीरें आप रवि के जरिए देख पा रहे थे, और दो तस्वीरें विंडो में आपको कुछ देर पहले की तस्वीरें। एक तस्वीर में आप जिस खातून को खींचने की कोशिश कुछ देर पहले की जा रही थी टीवी स्क्रीन पर, वो प्रियंका गांधी थी, जिन्हें जबरदस्ती बिठाया गया, राहुल गांधी को भी हिरासत में ले लिया गया। और किस तरह से आप देख रहे हैं कि कैसे इन एहतजाजी कांग्रेस के लीडरान को लगातार बस में बिठाने की, हिरासत में लेने की कोशिशें की जा रही। बहुत शुक्रिया रवि हमारे साथ जुड़ने के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए। फिलहाल इसी के साथ रुक जाते छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका इस्तकबाल करते और एक बार फिर से बात कांग्रेस के एहतजाज की करेंगे। पूरे मुल्क में आज कांग्रेस महंगाई, बेरोजगारी और जीएसटी के मसले पर एहतजाज कर रही है। मुंबई में भी इसी सिलसिले में कांग्रेस एहतजाज कर रही है। मुंबई में असलम शेख, संजय निरुपम समेत पुलिस ने कांग्रेस के कई लीडरों को हिरासत में लिया है। एहतजाजियों का कहना है कि इस सरकार को गरीबों, बेरोजगारों और नौजवानों की फिक्र नहीं। इस दौरान संजय निरुपम और असलम शेख को पुलिस ने हिरासत में लिया। राहुल गांधी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ। हम लोगों ने मुंबई में राजभवन घेराव करने का एक प्रोग्राम बनाया, लेकिन अचानक कल रात से ही पुलिस वाले जरूरत से ज्यादा एक्टिव हो गए। ऐसा लगा जैसे हम पुलिस वालों का घर का घेराव करने जा रहे हैं। ये जनता का प्रश्न है, महंगाई का मुद्दा। लगभग 22 करोड़ लोग बेरोजगार हैं हमारे देश में, इस समय उनको रोजगार नहीं मिल रहा है। सरकार ने कहा है कि पिछले 8 वर्षों में सिर्फ 7.5 लाख लोगों को रोजगार दे पाए। जीएसटी जिस तरीके से बढ़ाया गया है, दूध, दही, पनीर, मक्खन से लेकर के जो हॉस्पिटल के बेड हैं या होटलों के कमरे हैं, उन पे भी जीएसटी लगा दिया गया है। यहां तक कि बुकिंग के कैंसिलेशन पर भी जीएसटी लगा दिया गया है। मुझे किसी ने बताया कि कफन पर भी जीएसटी लगा दिया गया है।
जिस गुजरात से माननीय प्रधानमंत्री जी आते हैं, उस गुजरात का सबसे लोकप्रिय त्योहार गरबा के ऊपर भी जीएसटी लगा दिया गया है। ऐसे जन सामान्य के प्रश्नों पर आज हम मोर्चा निकालने जा रहे थे, लेकिन वर्सोवा पुलिस स्टेशन के सारे जांबाज पुलिस अधिकारी हमको घर पे ही घेर कर अपने साथ लेके जा रहे हैं। हम कानून तोड़ने वाले लोग नहीं हैं, कानून का पालन करने वाले कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। कांग्रेस का आंदोलन था, लेकिन उस आंदोलन से पहले कांग्रेस के बड़े नेताओं को यहां पर रोक दिया गया है। आप देख सकते हैं किस तरह से जो कांग्रेस के बड़े नेता है वो यहां मौजूद है। विधान भवन के अंदर ये बैठक कर रहे थे। बैठक के बाद वो यहां से निकलकर हैंगिंग गार्डन जाने वाले थे और हैंगिंग गार्डन से होते हुए वो सीधा पहुंचने वाले थे बाकायदा राजभवन। और राजभवन में जाके जिस तरह से उन्होंने एक पूरा आंदोलन की रूपरेखा तैयार की थी, उसी रूपरेखा के तहत वो सारी चीज़ों को अंजाम देना चाहते थे। लेकिन जिस तरह से देखा गया है कि आप गाड़ियों में उन सभी नेताओं को यहाँ पे अरेस्ट कर लिया गया है और अपनी हिरासत में ले लिया गया है। आप देख सकते हैं कई बड़े नेता जो है यहाँ मौजूद है। बाला साहब थोराट ये साफ तौर पे दिखाई दे रहे हैं, नसीम खान है, ये सारे जो बड़े नेता है वो यहाँ पे साफ तौर पे दिखाई दे रहे हैं। ये जो कांग्रेस का आंदोलन था, ये आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से करने की कोशिश यहाँ पे की जा रही थी। उनका साफ तौर पे ये कहना था कि जिस तरह से सरकार ने पैसे बढ़ाए हैं, महंगाई बढ़ाई है, जीएसटी को लेकर जो उनकी भूमिका है साफ नहीं है, इस तरह की जो बातें साफ तौर पे यहाँ पर दिखाई दे रही थी। और जिस तरह से देख सकते हैं किस तरह से पुलिस के अधिकारी यहाँ मौजूद है, नाना पटोले यहाँ मौजूद है, उन सभी को यहाँ पे गाड़ी में लेके जाया जा रहा है। आप देख सकते हैं किस तरह से एक नज़ारा साफ तौर पे कांग्रेस की जो भूमिका है साफ तौर पे आक्रामक नजर आ रही है। कुछ देर पहले आंदोलन से पहले ही जिस तरह से धारा 144 के तहत मुंबई पुलिस ने उन्हें नोटिस जारी की थी और नोटिस के तहत उन्हें ये इस बात का एहसास दिलाया था कि आप उस जगह पर नहीं पहुंच सकते हो जहां पे पूरी तरीके से आंदोलन किया गया था। देख सकते हैं किस तरह से कांग्रेस के जो नेतागण है, उन नेता को यहाँ पे पुलिस के जो अधिकारी है बाकायदा वो अपने साथ गाड़ी में लेके जा रहे हैं, पुलिस की वैन में लेके जा रहे हैं। ये माहौल साफ तौर पे दिखाई दे रहा है। जो भूमिका थी साफ तौर पे कांग्रेस की महंगाई, बढ़ती महंगाई और दूसरे जो मुद्दे थे उन मुद्दों को लेकर वो कहीं ना कहीं सरकार को घेरने की कोशिश यहाँ पे कांग्रेस के नेताओं के द्वारा किया जा रहा है। उन सभी जो बड़े नेता हैं कांग्रेस के वो सारे यहाँ मौजूद है। विधान भवन के बाहर साफ तौर पे जब निकले उस दौरान उन्हें अरेस्ट अपनी हिरासत में ले लिया गया है। उन सभी नेताओं को यहाँ से मुंबई पुलिस नारेबाजी दोनों तरफ से साफ तौर पे दिखाई दे रही है। कांग्रेस की भूमिका साफ थी कि किसी भी तरीके से वो आंदोलन करना चाहते हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं किस तरह से जो बीजेपी सरकार है उनके राज्य में महंगाई बढ़ी है और जिस तरह से देखा गया है कि जो एक मुद्दा था खास करके उनका, वो मुद्दा साफ तौर पे नजर आ रहा था, उनकी जो भूमिकाएं साफ तौर पे नजर आ रही थी। इस तरह का एक माहौल साफ तौर पे यहाँ पे दिखाई देता। पुलिस के जो ये अधिकारी इस वैन में बाकायदा यहाँ के जितने भी बड़े नेता हैं वो सारे मौजूद हैं, उन सभी को यह पुलिस अपनी हिरासत में लेके जा रही है। और इसी के साथ ये जो आंदोलन था कहीं ना कहीं वो जो रूपरेखा थी, कांग्रेस की भूमिका थी, वो साफ तौर पे दिखाई दे रही है। एक बात तय थी कि वो अपनी जो आंदोलन के जरिए सरकार पर प्रेशर डालना चाहते थे, लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने उन्हें अपनी हिरासत में ले लिया। मुंबई से सरोज के साथ वसीम अंसारी, न्यूज़ 18। प्रदेश के नाना पटोले, आज देखा गया कि राहुल गांधी जी को भी डिटेन कर लिया गया है पूरे आंदोलन के। हम इस चीज का निषेध करते हैं। पूरे देश में जिस तरह से राहुल जी के नेतृत्व में पूरा आंदोलन चल रहा है, महंगाई के विरोध में, केंद्र के भ्रष्टाचार के विरोध में, बेरोजगारी के विरोध में और किसान के ऊपर होने वाले अत्याचार के विरोध में जो लड़ाई राहुल जी जो लड़ रहे हैं, उसके नेतृत्व में पूरा देश उनके साथ है। राहुल जी आज राष्ट्रपति महोदय जी को मिलने जाने वाले थे, लेकिन उनको विजय चौक में ही डिटेन किया गया है। ना पार्लियामेंट में बोलने दे रहे, ना राज्यसभा में, ना लोकसभा में बोलने दे रहे, ना राज्यसभा में बोलने दे रहे। और ऐसे समय में रास्ते की लड़ाई लोकशाही व्यवस्था के साथ कांग्रेस लड़ रही है, उसको रोकने का काम जिस तरह कर रहे हैं ये गलत है, इसका निषेध हम करते हैं। आप लोगों को भी नोटिस दी गई, बाकायदा आंदोलन से पहले ही डिटेन करके पुलिस चौकी लेके आए। मोदी की सरकार और महाराष्ट्र की सरकार पुलिस आगे कर यह आवाज दबाने की कोशिश कर रही है। नाराजगी है साफ तौर पे यहाँ पर दिखाई दे रही है। कांग्रेस का साफ तौर पे यही रुख है कि हाल में किसी भी तरीके से वो अपने इस आंदोलन को खत्म नहीं करेगी और पूरी ताकत के साथ वो आने वाले समय में भी इस आंदोलन को कायम रखेगी। मुंबई से सरोज के साथ वसीम अंसारी, न्यूज़ 18।
तो पूरे मुल्क में आज कांग्रेस का एहतजाज किया जा रहा है। फिलहाल आगे बढ़ लेते, कर्नाटक के मुख्तलिफ इलाके इन दिनों सैलाब से बुरी तरह मुतासिर हैं। साहिली इलाकों हैदराबाद कर्नाटक और मुंबई कर्नाटक इलाकों में मुसलसल बारिश से आम जिंदगी दरहम बरहम हुई है। साहिली शहर भटकल में 2 दिन कबल नशीबी इलाके ज़ेर-ए-आब हुए, कई खानदान सैलाब की जद में आए। इन हंगामी हालात में हुकूमत की राहत और बचाव टीमों के साथ साथ जमात इस्लामी हिंद की HRS टीम भी सरगर्म है। HRS के कारकुनान राहत और बाज़ाबादकारी का काम कर रहे हैं। बेंगलुरु में HRS के जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद ने कहा कि मुतासरा इलाकों में आवाम को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने के साथ साथ फूड और राशन किट्स भी तकसीम किए जा रहे हैं। इस वक्त कर्नाटका में कई जगह बारिश की वजह से बहुत नुकसान हुआ है। पानी आके घर के अंदर घुस गया, कहीं उसका घर के अंदर का जो चीज खराब हो गया। तो हमको इन्फॉर्मेशन आ गया कि भटकल का रिसेंटली जो हुआ इंसिडेंट भटकल में हुआ। भटकल में होते हुए वहाँ का जो लोग वहाँ काम करने के लिए शुरू हो गया। हमारा जो टीम का रेस्क्यू रिलीफ रिहैबिलिटेशन काम कर रहे हैं। हमारे पास ट्रेनर्स रहता है, वो इस वक्त जो पानी में जो रेस्क्यू करने के लिए हमारे पास लोग रहता है। तो हम नजदीक में जो उड़पी का इलाके में हमारे पास 2 टीम को हम उधर भेजा, भटकल को भेजा है। और वैसे इमरजेंसी के लिए हम शिवमोगा से भी एक टीम को ये कॉल किया है। ऐसे 3 टीम भी जाके भटकल में 2-3 दिन काम किया है। आज भी काम कर रहा है, उधर 2-3 दिन काम किया है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की हर घर तिरंगा की अपील के बाद इस साल अचानक तिरंगे की मांग में इजाफा हो गया है। बाजारों में कई तरह और कई साइज में तिरंगा मौजूद है। बाजारों में तिरंगा खरीदने वालों की भीड़ लगी हुई है। दुकानदारों का कहना है कि मांग इतनी ज़्यादा है कि हम इसे पूरा नहीं कर पा रहे हैं। तिरंगे के अलावा टी-शर्ट, टोपी, हेयर बैंड, ब्रेसलेट भी लोगों की खास पसंद है। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। मजीद खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 18 उर्दू। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।